अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहाँ पर जाने की हर कोई ख्वाहिश रखता है। इस कंट्री को गुनाहों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा फहाशी अड्डे, डांस क्लब और शराब खाने यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ लोग आकर पैसा उलटाते हैं और जिस्म फरोशी भी सबसे ज़्यादा इस कंट्री में होती है। इसलिए आप जब भी जाएं तो ऐसी लड़कियों से बचिएगा, वरना आपकी जेब खाली हो जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति भी इस मुल्क में है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं थाईलैंड की। पाकिस्तान से कैसे थाईलैंड जा सकते हैं और बहुत से हैरानकुन हक़ाइक़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल व्लॉग स्पिन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम निकलते हैं थाईलैंड के एक खूबसूरत सफ़र पर। थाईलैंड, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ थाईलैंड है, इस मुल्क की कुल आबादी 7 करोड़ है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 12वें नंबर पर आता है। दोस्तों, इस मुल्क का कुल रकबा 5,13,20 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया में 50वें नंबर पर आता है। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक है, जो दुनिया के जदीद और तरक्की याफ्ता शहरों में आता है। ये शहर शॉपिंग, खूबसूरत बीचेस, नाइट टाइप और दिल को सुकून देने वाले नेचर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर में ऐसे इंटरनेशनल होटल मौजूद हैं जिनको आप देखकर हैरान रह जाएंगे। बैंकॉक का शहर टेम्पल्स और हर वक्त मसरूफ़ रहने वाले स्ट्रीट की वजह से भी जाना जाता है। बैंकॉक ना कि सिर्फ टूरिस्ट प्लेस है, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस भी इस शहर में मौजूद हैं। अगर हम इस मुल्क की इकनॉमी की बात करें तो इस मुल्क की माशियत साउथ एशिया की दूसरी बड़ी इकनॉमी है। रोज़गार के मौका भी सबसे ज़्यादा इस शहर में है। इस मुल्क का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिस्ट है। थाईलैंड के लोग अपने राजा से बेहद प्यार करते हैं। यहाँ के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने राजा के खिलाफ कुछ नहीं सुनते। किंग की रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ के लोग अगर अपने किंग की तस्वीर कहीं भी देख लें तो झुककर सलाम करते हैं। दोस्तों, आज से 100 साल पहले थाईलैंड का एरिया 90% जंगल पर मुश्तमिल था, लेकिन आज डेवलपमेंट के बाद सिर्फ 25% हिस्से पर जंगल बाकी रह गया है। थाईलैंड की सबसे फेमस डिश पेड आई है, जो मीठी और मसालेदार जायके की होती है। दोस्तों, यहाँ के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अगर आप राइस के शौकीन हैं तो थाईलैंड में आपको राइस की बहुत सी वैरायटी मिलेगी। यहाँ पर चिकन राइस पोल की डिश बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बढ़ती हुई टूरिज्म की एक वजह इस मुल्क के खाने भी हैं। दोस्तों, बैंकॉक के लोग बहुत फ्रेंडली और मेहमान नवाज होते हैं। इस मुल्क में फहाशी भी बहुत ज़्यादा है। शराब खाने, नाइट क्लब आपको जगह जगह नजर आएंगे। थाईलैंड को एलिफेंट का मुल्क भी कहा जाता है। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा एलिफेंट थाईलैंड में पाए जाते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 10,000 के करीब है। अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी थाई बात है। एक थाई बात पाकिस्तानी 8 रुपये के बराबर और इंडियन 3 रुपये के बराबर है। इस मुल्क में 1300 से ज़्यादा एयरलाइंस हैं। जैसा कि आपको बताया कि एशिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला मुल्क है। इस मुल्क का बाई मसाज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, कुछ लोग इस मसाज की खातिर इस मुल्क में आते हैं। हर साल 60 लाख से ज़्यादा लोग थाईलैंड घूमने आते हैं। चले दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं थाईलैंड की खूबसूरत प्लेसेस। नंबर 1, बैंकॉक। चारों तरफ से बीचेस से घिरा हुआ शहर बैंकॉक एशिया के टूरिस्ट सिटी में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये जदीद लाइफस्टाइल, नाइट लाइफ, खूबसूरत बिल्डिंग्स, मज़ेदार रेस्टोरेंट और शॉपिंग की वजह से बहुत फेमस है। इसके अलावा इस शहर में ग्रैंड प्लाजा देखना ना भूलें, जो एक खूबसूरत और शानदार आर्किटेक्चर से बना हुआ है, जहां पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। इस जगह पर आप देख सकेंगे किंग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे। बैंकॉक के बाद पूरे थाईलैंड में जिन जगह सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं वो है फुकेट, और इसको परफेक्ट हेनियम स्पॉट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की हवा साफ़ सुथरी, नेचर से भरपूर नज़ारे और एक सुकून दे ज़िंदगी का मंजर पेश करता है। साफ और नीला पानी, खूबसूरत बीचेस आपको इस शहर में दूर दूर तक नजर आएंगे। इसके अलावा आपको इस एयरलाइंस में चाइना और पुर्तगाल के तर्ज तमीर के टेम्पल भी मिलेंगे। इस शहर में लोग अंडर वाटर डाइनिंग करने भी बहुत ज़्यादा आते हैं। पटाया शहर की नाइट लाइफ बहुत फेमस है। सबसे ज़्यादा फहाशी के अड्डे भी इस शहर में मौजूद हैं। इस कंट्री में दिन कैसे गुजर जाएंगे आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। दोस्तों, थाईलैंड के लोग दुनिया का हर जानवर, कुत्ते, बिल्ली, सूअर, मगरमच्छ, बिच्छू, हर चीज़ खा जाते हैं। इसके अलावा कच्ची सब्जियां, कच्ची मछलियां भी खाते हैं।
اس لیے جب آپ تھائی لینڈ جائیں تو حلال اور حرام کا ضرور خیال رکھیں۔ بدھ کی مورتیاں آپ کو پورے تھائی لینڈ میں سب سے زیادہ نظر آئیں گی اور پورے ملک میں 37 سے زیادہ ان کے ٹیمپلز بنائے گئے ہیں۔ دوستو، دنیا کی سب سے بڑی سونے کی مورتی بھی آپ کو اس ملک میں ملے گی۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، تھائی لینڈ کی معیشت کا دار و مدار الیکٹرانکس اور گارمنٹس پر منحصر ہے، لیکن سیر و سیاحت بھی معیشت کو کاندھا دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس ملک میں 38 ایئرپورٹ ہیں، جن میں سے 10 ایئرپورٹ انٹرنیشنل ہیں۔ ملک کی قومی ایئر لائنز ہائی ایئر لائنز ہے، جو بہت اچھی اور مشہور ایئر لائن ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیسے تھائی لینڈ آ سکتے ہیں اور کیسے کم پیسوں میں اس ملک کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے تھائی لینڈ کا ویزا کیسے لگوایا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے جب آپ بینکاک جائیں تو عام طور پر سوانا بھومی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آپ کو اتاریں گے۔ آپ ٹیکسی کی بجائے ایئرپورٹ کے بیسمنٹ میں ریل لنک موجود ہے، جہاں آپ بیٹھ کر لاسٹ اسٹیشن پر اتریں گے اور وہاں سے آپ پی ٹی ایف کی اسکائی ٹرین لیں اور سٹی کے سینٹر میں آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ اس کنٹری کی کل آبادی میں سے 52% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 48% لوگ گاؤں میں آباد ہیں۔ تھائی لینڈ میں بغیر انڈر ویئر کے گھر سے نکلنا غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ بینکاک کا اصل نام کچھ اور ہے، جو اتنا لمبا ہے جسے بولنا بہت مشکل ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ بینکاک کے نام سے فیمس ہو چکا ہے۔ اگر ہم بات کریں ٹورسٹ ویزے کی، اگر آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو آپ کو ایک بار ایمبیسی ضرور جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے کور لیٹر، جس میں آپ بتائیں گے آپ کیوں تھائی لینڈ جانا چاہتے ہیں۔ ویزا اپلیکیشن آپ آن لائن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ 1 سال پرانی اور بینک میں 6.5 لاکھ پاکستانی روپیز بیلنس، ہوٹل بکنگ، ریٹرن ٹکٹ اور پاسورڈ کے ساتھ آپ ایمبیسی میں جمع کروا دیں۔ ویزا کی فیس پاکستانی 5000 روپے ہے اور انڈین کے لیے آن ارائیول ویزا آسانی سے مل جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوب اسپن کو دل سے سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی نیو انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔